वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे क्लासेस चल रही हैं टेंस के बारे में, और अभी हमारे लगभग जो है ये 4 टेंस हो चुके हैं। और आजकल जो है मैं आपको इसके लिए जो है एक प्रैक्टिस क्लासेस भी दे रहा हूँ, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप वो प्रैक्टिस क्लासेस भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी बहुत ही एक बढ़िया अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो 4 टेंस किए हैं, और साथ साथ में हम जो है हर वीडियो के लास्ट में कुछ मैं आपको जो है वर्ड पावर दे रहा हूँ, वोकेबुलरी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो साथ साथ में जब हम हमारी जो ये वोकेबुलरी है इसको भी हम तैयार करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि दोनों हमारे जो ये टास्क हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो एक तरफ हम टेंस भी सीखते जा रहे हैं, और एक तरफ हमारी जो है वोकेबुलरी भी हमारी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ठीक है। आज का जो मैं टेंस ले रहा हूँ वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था, तो अब हम ले रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी कि कोई भी काम चल रहा था या जारी था, कंटिन्यू था इन द पास्ट, ठीक है। भूतकाल में कोई भी काम चल रहा था, जैसे हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम अभी चल रहा है, हमारे सामने हो रहा है, ठीक है, हम वो चीज़ को होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये काम जो है ये पास्ट में हो रहा था, उसके लिए यूज़ में आएगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि हर टेंस में हमको केवल 3 बातें ही ध्यान रखनी होती हैं। वो क्या है? एक तो ये कि जब अब हम जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज हमारी जो मदर टंग है वो तो हिंदी है, ठीक है। अब हम लोग हिंदी यूज़ करते हैं ज़्यादातर घरों, है ना, घर में भी, स्कूल में भी, हर जगह पर, ठीक है। इंग्लिश का यूज़ हम उतना नहीं करते हैं, बहुत कम कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि जो भी हम हिंदी का सेंटेंस सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी है, उसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से करते हैं। तो आप क्या करें, उस हिंदी के सेंटेंस के सबसे लास्ट में, अंत में आपको वो चीज़ पहचान मिल जाएगी, जो वर्ब है वो मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। और जब आप इंग्लिश में उसको चेंज करेंगे, इंग्लिश में आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो आपको 2 बातें यूज़ में लेनी है। एक है मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, और साथ में हेल्पिंग वर्ब। बस ये 2 चीज़ें आपके काम की हैं, ठीक है। और इसका आप अच्छी तरह से जो है सीख लेंगे, कमांड कर लेंगे, तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, तो हिंदी के वाक्यों के अंत में, अब अंत में क्या होगा, यहाँ पे रहा, था, रही, थी, रहे, थे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थ जो अक्षर आ रहा है, मैंने आपको बताया था, ये शो करता है पास्ट को, ठीक है। और रहा हो गया, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस। कैसे हुआ? हमारी जो मेन वर्ब है जाना, तो इस टेंस में उसको लिखा जाएगा जा रहा, ठीक है। वर्ब है खाना, तो इसको लिखा जाएगा खा रहा या खा रही, ठीक है। और लास्ट में था, थे, थी लग जाएगा, तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब जैसे ही हमको ये पहचान नज़र आ जाती है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको यूज़ में लेना है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया, ठीक है। वो कौन सी फॉर्म काम में लेंगे? आईएनजी फॉर्म काम में लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था आपको कि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही जोड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म है, लेकिन आईएनजी हमेशा जुड़ेगा किस में? फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ेगा। तो मैंने केवल आईएनजी फॉर्म लिख दिया, तो ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो है वो हो जाएगी इसमें वॉज और वर, ठीक है। 2 हो गई, वॉज और वर। अब वॉज जो है उसका यूज कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता। और वर जो है वो करेंगे प्लूरल,
सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता। ठीक है, जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब या 3 हेल्पिंग वर्ब हों तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, चाहे वो नाउन है या वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको सही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। बस इतनी सी ही बात है, ज़्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपने सही हेल्पिंग वर्ब यूज़ ले ली, वॉज लिया या वर लिया या जो भी हम टेंस कर रहे हैं उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ में सही मेन वर्ब की जो है फॉर्म का यूज़ करना। कि आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, या थर्ड फॉर्म करनी है, या आईएनजी फॉर्म करनी है। ये 4 ही तो हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अगर हमने सही से समझ लिया तो टेंस हमारे लिए ईजी है। ठीक है ना, और टेंस पर कमांड होने के बाद में तो फिर हम इसमें आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है ना, और चीज़ें हम सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हो गए। ठीक है ना, कि कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। अगर सेंटेंस हिंदी में है तो इंग्लिश में कैसे करना, और इंग्लिश में है तो हिंदी में कैसे करना है। ठीक है, अगर आपने पिछले टेंसेस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसमें ट्रांसलेशन कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। पहले हम ले लेते हैं इसमें सिंपल सेंटेंस, यानी कि असर्विस सेंटेंस, जो कि नेगेटिव भी होंगे और अफर्मेटिव भी होंगे, यानी नकारात्मक भी होंगे और सकारात्मक भी होंगे। ठीक है, जैसे वह जा रहा था, वह खेल रही थी, तुम दौड़ रहे थे, मैं लिख रहा था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है कि जो सेंटेंस हमको हमारे सामने है उसके लास्ट में, ठीक है, तो ये देखें ये चीज़, ठीक है, तो इसको देख करके हमें यूज़ करना है वॉज, वर का और आईएनजी फॉर्म का। ठीक है, यहाँ हमें इसके टेंस के नाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हमें तो ये समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेनी है और उसके साथ में मुझे कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म यूज़ में लेनी है, फर्स्ट लेनी है, सेकंड लेनी है, या थर्ड लेनी है, या फिर आईएनजी फॉर्म लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए वह जा रहा था, ही के साथ में क्या आएगा, वॉज, ही सिंगुलर है, ही वॉज। ठीक है, अब जाना होता है गो, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये गोइंग। ठीक है, ही वॉज गोइंग। वह खेल रही थी, तो ये पोर्शन को देखा हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शी सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, वॉज, खेलना क्या होता है, प्ले, आपको लगाना है प्लेइंग, इसमें हो गया है। ठीक है, शी वॉज प्लेइंग। ठीक है ना, आईएनजी हमने जोड़ दिया फर्स्ट फॉर्म में, प्लेइंग बन गया। तुम दौड़ रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखा हमने। ठीक है, तो ये हुआ यू। अब यू के साथ में क्या आएगा, वर आएगा। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि यू जो प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, तो यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ में होता है और प्लूरल के लिए भी। ठीक है, हिंदी में तो हम क्या बोलते हैं, आप और तुम, उसके लिए अपन यू वर्ड काम में ले रहे हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब हमारे सामने एक व्यक्ति भी है तो भी उसके लिए यू, एक से ज़्यादा है तो भी यू आएगा। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आएगी किसी भी टेंस में, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा वही आएगी जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में काम आती है। तो बहुवचन वाली ही आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेनी है, तो वर का यूज़ करेंगे यू वर। ठीक है, दौड़ना क्या हो गया, रन, इसको कर देंगे रनिंग, यू वर रनिंग। ठीक है, मैं लिख रहा था, मैं यानी आई के साथ में आएगा वॉज, लिखना क्या होता है, राइट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग, आई वॉज राइटिंग। ठीक है, हम कूद रहे
थे, हम यानी वी, ठीक है। वी के साथ में क्या आएगा, वर। कूदना क्या होता है, जंप, आईएनजी लगा देंगे, जंपिंग, वी वर जंपिंग, ठीक है। वे बेच रहे थे, ठीक है। यहां देखा, बेचना क्या होता है, सेल, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सेलिंग हो जाएगा, ठीक है। आपने लिखा दे वर सेलिंग, ठीक है। अभी हम बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमको सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना आ जाए सेंटेंस, तो फिर हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। दे वर सेलिंग मैंगो, दे वर सेलिंग वेजिटेबल्स, दे वर सेलिंग बुक्स, कुछ भी, ठीक है ना। हर जगह पर हम उसको आगे और सेंटेंस को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, लंबा कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो मेन एम है वो ये है कि हम सही हेल्पिंग वर्ब और सही मेन वर्ब का यूज़ करना सीख जाएं। तो आपने देखा कि जो सिंपल सेंटेंस यानी कि जो एक हम बात कहते हैं, स्टेटमेंट है, वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे। वह नहीं जा रहा था, वह नहीं खेल रही थी, तुम नहीं दौड़ रहे थे, हम नहीं लिख रहे थे, मैं नहीं सो रहा था, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब यहां देखा तो यहां तो हमको मालूम चल ही रहा है कि इस चीज को हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये सब चीजें, ठीक है। तो इस जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब है कि वॉज वर आईएनजी, वॉज वर आईएनजी, वॉज वर आईएनजी, वॉज वर आईएनजी, ठीक है। नॉट का यूज करना पड़ेगा। अब नॉट का यूज मैंने आपको बताया था कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर नॉट आएगा, ओके। तो वह, ही वॉज नॉट, ठीक है। हम इसको वॉजंट भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, ही वॉजंट या वॉज नॉट। गो, आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा गोइंग। वह, शी वॉज नॉट प्लेइंग, शी वॉज नॉट प्लेइंग। तुम, यू, यू के साथ में क्या आएगा, वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, यू वर नॉट रनिंग, ठीक है। हम नहीं लिख रहे थे, वी, वी के लिए क्या आएगा, वर, वी के साथ में वर आएगा। लिखना क्या होता है, राइट, ये हो जाएगा राइटिंग, ठीक है। मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। तो इस तरीके से आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज में आएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहां मैंने नॉट नहीं लगाया, नॉट लिखना, राइटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए यहां पर कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस,
क्या वह खेल रहा था? क्या वह जा रही थी? क्या तुम दौड़ रहे थे? क्या वे कूद रहे थे? ठीक है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें आप देखो कि सबसे पहले ये वर्ड यूज में आया है क्या, क्या, ये आ रहा है। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी ये शब्द आ जाए सबसे पहले क्या, ये आ जाए, ठीक है, तो आपको उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सबसे पहले लिख देना है। दैट्स ऑल। ठीक है, इस क्या के लिए हमें वॉट का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉज, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, ही के लिए क्या आ जाएगा, वॉज ही आएगा, तो वॉज को पहले लिखा, वॉज ही प्लेइंग। ठीक है, वह, इसके लिए भी क्या आएगा, वॉज शी गोइंग, इस तरीके से। ठीक है, तुम के लिए क्या आएगा, वर, अब क्या लिख देंगे, यू रनिंग, वर यू रनिंग। ठीक है, वे के लिए भी क्या आ जाएगा, वर आएगा। ठीक है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। दे जंप, तो जंपिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते जा रहे हैं ये। ठीक है ना, तो ये जो रूल है वो तो हर टेंस में ही यूज में आएगा। ठीक है, तो बार बार इसको हमें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वो अब हम समझ चुके हैं कि जब भी हम ऐसा कोई सेंटेंस बनाएंगे जिसमें ये क्या शब्द सबसे पहले होगा तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिख देना है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब जो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम नेगेटिव भी तो बना सकते हैं, वो किस तरीके से बन जाता है। ठीक है, इसी को हम जो है नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, क्या वह नहीं खेल रहा था? क्या वह नहीं जा रही थी? क्या तुम नहीं लिख रहे थे? क्या वे नहीं बेच रहे थे? ठीक है, तो प्रश्न तो पूछा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन उसमें नॉट का यूज भी किया जा रहा है। ठीक है, नहीं ये वर्ड भी इसमें आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे नियम तो वही रहेगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देना है। वह, ही के लिए क्या जाएगा, वॉज। ठीक है, वॉज ही नॉट प्लेइंग। ठीक है, अब इस नॉट को यहाँ भी तो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे लेना होगा, आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म के रूप में लेना होगा, वॉजंट ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वॉजंट ही, अब ये नॉट यहाँ नहीं आएगा, वॉजंट ही प्लेइंग हो जाएगा, वॉजंट ही प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वॉजंट ही प्लेइंग, वॉज ही नॉट प्लेइंग या वॉजंट ही प्लेइंग, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, वह, इसके लिए भी क्या जाएगा, वॉज। ठीक है, शी नॉट
गोइंग। तुम के लिए क्या आएगा? वर। वर यू नॉट राइटिंग। ओके। और दे के लिए भी क्या आएगा? वर आ जाएगा। वर दे नॉट सेलिंग। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब को तो हमने सबसे पहले लिख ही दिया, यहाँ पे आगे लिख ही दिया है। ठीक है ना। साथ में नॉट का यूज़ भी कर रहे हैं। अब नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट के अगर पहले आप लिखना चाहते हैं तो उसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वॉजंट, वरंट, इजंट। ठीक है ना, डोंट, डजंट, इस तरीके से। ठीक है, हर टेंस के अंदर। तो इस तरीके से ये आपका इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये टेंस बहुत ही ईजी है। ठीक है। जैसा कि हम हर क्लास के लास्ट में लेते हैं एनरिच योर वर्ड पावर, उसमें आपको मैं जो है लगभग 5-10 वर्ड आपको मैं नए नए देता हूँ। ठीक है। साथ साथ में वो आप लर्न करते जाइए। तो आज हम देखते हैं प्रैक्टिस आप करते जाइए साथ साथ में, और ये वोकैबुलरी तैयार करते जाइए। एनरिच योर वर्ड पावर। ठीक है। यानी कि हमारा जो वर्ड बैंक है, वोकैबुलरी है, जो भी हम कहते हैं, वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वो इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो जितना बढ़ जाएगा उतना ही हम अच्छे से यूज़ करते चले जाएंगे। ठीक है। तो वर्ब का मतलब क्रिया, उससे हम उसको नाउन बना सकते हैं, यानी कि संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है। दोनों का यूज़ सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होता है। नाउन जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो या तो उस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज़ में आएगी या एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ में आएगी। ठीक है। या तो वर्ब के पहले लिखी जाएगी या वर्ब के बाद में लिखी जाएगी। ठीक है। जैसे एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या हो गया? या तो जांचना या परीक्षा लेना। ठीक है। अब इससे जो नाउन बनेगी एग्जामिनेशन, परीक्षा या जांच। ठीक है। एग्जामिन और एग्जामिनेशन। ठीक है ना। डिक्लेयर यानी घोषित करना। ठीक है, या घोषणा करना। ठीक है। इससे बन जाएगा डिक्लेरेशन, यानी कि घोषणा। तो ये नाउन बन जाएगी। ठीक है। नोटिफाई। ठीक है। नोटिफाई का मतलब सूचित करना, किसी को सूचित कर देना। ठीक है ना, कि भाई सूचना दे देना। ठीक है, नोटिफाई करा देना। इससे क्या बन जाएगा? नोटिफिकेशन, यानी कि एक सूचना बन जाएगी। ठीक है ना, नोटिफिकेशन एक सूचना बन जाएगी। ठीक है। नोटिफाई और नोटिफिकेशन। वेरीफाई करना। ठीक है। वेरीफाई करना का मतलब हो गया कि भाई आप उसकी जांच कर रहे हैं, यानी कि उसको सत्यता की जांच कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई इसको वेरीफाई करने में ये चीज़ सच है या नहीं है। ठीक है। तो उसका क्या बन जाएगा? वेरिफिकेशन बन जाएगा, यानी कि एक प्रकार से जांच हो गई ये भी। ठीक है। एग्जामिनेशन भी जांच होता है, वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन में क्या कि भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंटल चीज़ें हैं। ठीक है ना, कोई सूचनाएं हैं, उसको वेरीफाई कर देना, उसका वेरिफिकेशन कर देना। ठीक है। एमिट। एमिट का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी किसी भी चीज़ को बाहर निकाल देना। ठीक है ना। एमिट कर देना। तो इससे बन जाएगा, इसको तो उत्सर्जन करना कर देते हैं। ठीक है। एमिशन, ये हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है ना, यानी वो जो प्रोसेस है बाहर निकालने वाला, वो हो गया एमिशन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ब भी हो गई साथ में, और ये नाउन हो गई, एक दूसरे से क्या है?
रिलेटेड हैं तो दोनों इजीली हम साथ साथ लर्न कर लेंगे, तो एक साथ क्या हुआ, ये 10 वर्ड्स हमको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, नोटबुक में नोट जो है आप उसको नोट करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी